अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही अरसलहु इलन नासि काफ़ा काफ़तम बशीरम व नज़ीरम व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बसद वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व सामाईन, मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक कलाम कुरान करीम बुरहान रशीद में से मुक़द्दस कलिमात हुसूल बरकत के लिए तिलावत करने की सआदत हासिल की। मुसलसल लगातार हमारा मौजू वाक़या करबला के हवाला से चल रहा है और आज पांचवा जुमा है। इसी हवाले से हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है और गालिबन चांद नजर नहीं आया। आज मुहर्रम उल हराम का आखिरी जुमा है। ताहम मैंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक कलाम से जो मुक़द्दस कलिमात तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, कि हम किसी पर इतना बोझ नहीं डालते जितना वो बर्दाश्त न कर सके। रब फरमाता है कि हम वुसअत देख के इंसान पे बोझ डालते हैं, उसको तकलीफ देते हैं, उसको आजमाते हैं कि जितना वो बर्दाश्त कर सके। तो जिसको भी उसने आजमाया उसकी वुसअत के मुताबिक आजमाया, उस पे उतना बोझ डाला जितना वो बर्दाश्त कर सका। अब गौर कीजिए, इन कलिमात को सामने रखिए कि रब फरमाता है कि मैं जिस पे जितना बोझ डालता हूँ उसकी वुसअत के मुताबिक डालता हूँ, जितना वो बर्दाश्त कर सके। तो फिर हुसैन की वुसअत का अंदाजा लगाएं कि जिसको मदीना भी छुड़वाया, मक्का भी छुड़वाया, भाइयों की लाशें हुसैन के सामने गिराई, भतीजों की लाशें हुसैन की आंखों के सामने पड़ी हैं, भांजों की लाशें हुसैन के सामने पड़ी हैं, और अपने बेटों के लाशें अपने हाथों पे उठा के खेमे की तरफ आता है, फिर भी माथे पे बल नहीं आता।
रब फरमाता ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, मैं जिस पे जितना बोझ डालता हूँ उसकी वुसअत के मुताबिक डालता हूँ। तो जितनी ऊंची अजमत शान बुलंदी अल्लाह ताला फरमाता है, आजमाइश भी इतनी बड़ी होती है। अब हुसैन की आजमाइश हुसैन पाक की वुसअत के मुताबिक थी। अल्लाह ने मेरे इमाम को आजमाया, फिर अपना सर भी मेरे इमाम कटवाते हैं और जामे शहादत नोश कर जाते हैं। सर सजदे में रख कर आखिरी वक्त भी अपना सर देते हुए भी अल्लाह का शुक्र अदा कर जाते हैं। और कुछ लोग कातिलीने हुसैन को बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं, बिलखुसूस यजीद को बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। और इश्कालात पैदा किए जाते हैं कि जी एक इंसानी कत्ल था, मसला नफ्स इंसानी के कत्ल का है, क्योंकि कत्ल का अमल हराम है, इसलिए इसे कुफ्र करार नहीं दिया जा सकता। यही कहा जाता है, इसे कुफ्र करार नहीं दिया जा सकता। इमाम हुसैन को शहीद करने वाला काफिर नहीं हो सकता, इसलिए इंसानी जान का कत्ल फेल हराम जरूर है मगर बाइसे कुफ्र नहीं, ये कहा जाता है। और यजीद और उसके हवारियों को तहफ़्फ़ुज़ देने की कोशिश की जाती है। करबला में आले बैते अतहार के साथ जो जुल्म हुए और जो सुलूक हुआ, उससे वाज़े होता है कि मसला नफ्से इंसानी के कत्ल का नहीं कि माज हराम करार दिया गया। बात समझिएगा मेरी, कि सिर्फ नफ्से इंसानी का कत्ल करार देकर इसे हराम करार दिया जाए, बल्कि मसाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़ियत का, आका करीम अलैहिस्सलाम की अज़ियत का मसला है। कुरान ये वाज़े कर रहा है, इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूला, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल को इज़ा पहुंचाता है, लानहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा, उस पर दुनिया में भी लानत है, उस पर आखिरत में भी लानत। अब लानत किसी मुसलमान पे तो करने का हुक्म ही नहीं है, जायज भी नहीं है, तो कुरान किस पे लानत कर रहा है? बात समझ रहे हैं आप मेरी? और ये तो साबित शुदा है कि जिसने रसूल करीम को अजियत पहुंचाई, और कोई ये कहे कि हुजूर तो उस वक्त थे नहीं, तो फिर अजियत कैसी? जाहिरी तौर पे सरकार तो दुनिया में नहीं थे, तो अजियत कैसी? तो आइए मैं दो हस्तियां जो उस वक्त एक मदीना तैयबा में थी, एक मक्का शरीफ में, उन हस्तियों के ख्वाब हदीस सही से आपको साबित कर देता हूँ। जनाबे हजरत उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा हुजूर की ज़ौजा मोहतरमा, जिनको आका करीम ने मट्टी दी कि ये संभाल के रख, जब ये खून बन जाए समझ लेना मेरा हुसैन शहीद हो गया। एक वो हस्ती जो हम सब मोमिनों की माँ है, और दूसरी वो हस्ती अब्दुल्ला बिन अब्बास जो मेरे नबी के सगे चचा के बेटे और पहला कुरान का मुफस्सिर है। एक वो हस्ती, ये दोनों 10 मुहर्रम वाले दिन ख्वाब देख रहे हैं, 61 हिजरी को ख्वाब देख रहे हैं। जुमे का दिन है जब करबला में हुसैन शहीद हो जाते हैं। एक हस्ती मक्का में, एक हस्ती मदीना में, ये दोनों ख्वाब देखते हैं। ख्वाब में रसूल करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, एक जैसा ख्वाब दोनों का, कि आका के बालों में भी मट्टी है, रीश मुबारक में भी मट्टी है, सरकार के बाल बिखरे हुए हैं। तो इन्होंने पूछा, आका आपकी ये हालत और ये कैफियत कैसी? हुजूर फरमाते हैं, मुझे तकलीफ हुई, मेरा शहजादा हुसैन करबला में शहीद हो। अब बताइए मेरे नबी को तकलीफ अज़ियत पहुंची या नहीं? हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि मैंने तो सरकार के हाथ में शीशी देखी जिसमें खून था। तो आका करीम ने फरमाया, सुबह से अब तक मैं करबला में था, जो शहीद गिरता मैं उसका खून इस बोतल में ले लेता।
मैं तमाम शुहदा के खून इकट्ठे करता रहा हूँ। अब सोचिए हाज़रीन कराम, सिर्फ इंसानी कत्ल करार देना और रसूल करीम अलैहिस्सलाम के फरमान को झुठला देना, मुझे बताइए ये कौन सी इंसानियत है, ये कौन से ईमान वाली बात है। हुसैन आम इंसान नहीं है। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम कद्दू शरीफ को पसंद करे तो उलमा से पूछे कद्दू शरीफ के साथ नफरत करने वाले के खिलाफ क्या फतवा है। तो कद्दू शरीफ तो हुजूर पसंद करते हैं, तनावल फरमाते हैं। हुसैन का कत्ल सिर्फ नफ्स इंसानी का कत्ल नहीं, बल्कि हुसैन तो वो है जिसके बारे में मदीने के ताजदार, शब असरा के दूल्हा, मकसूद कुल कायनात, वजह तखलीक के कायनात ने कहा अल हुसैन मिन्नी व अना मिन अल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन। बात की समझ आ गई। अब एक हदीस पाक जरा गौर से सुनिएगा। हदीस पाक है इब्ने माजा के अंदर, इमाम नसाई ने इसको सुनन अल कुबरा के अंदर नकल किया। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन अहब्बल हसन वल हुसैन फक़द अहब्बनी, जिसने हसन व हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत। गौर से सुनिएगा, मैं इससे एक इस्तिदलाल पेश करना चाह रहा हूँ। मन अहब्बल हसन वल हुसैन फक़द अहब्बनी, हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसने हसन व हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। व मन अबग़दहुमा फक़द अबग़दनी, और जिसने इनसे बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। समझ आ गई बात। अब शहादत हुसैन को नफ्से इंसानी के कत्ल के तनाजुरों में नहीं देखा जाए, नफ्से इंसानी के कत्ल के तनाजुर में नहीं देखा जाएगा, बल्कि उसे हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के इस फरमान के तनाजुर में कि जिसने इनसे बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। और फिर अगली हदीस पाक इमाम तबरानी ने इसको नकल किया, इमाम हैसमी ने मजमू ज़वाइद के अंदर नकल किया, और उस्तुल गाबा के अंदर ये रिवायत मौजूद, तारीख बगदाद के अंदर, मुस्नद अहमद बिन हंबल के अंदर, मुस्तदरिक लिल हाकिम के अंदर ये इबारत मौजूद कि आका करीम ने फरमाया इन्नी सिल्मुल लिमन सालमकुम, जिसकी इनसे सुलह है उसकी मुझसे सुलह है। व हरबुल लिमन हरबकुम इला यौमिल क़ियामा, और क़यामत तक जिसकी इनसे जंग है मोहम्मद की उससे जंग। अब जिसने हुसैन से जंग की तो उसने हुजूर से जंग की या नहीं? तो जो हुजूर से जंग करे वो मुसलमान। बोलिए तो सही। एक बात और भी ज़हन नशीन रहे, उलमा के जो गिरोह है ना, अपनी अपनी तहकीक के मुताबिक बाज उलमा यजीद को लानती नहीं कहते, बाज लानती कहते हैं, काफिर नहीं कहते, बाज खामोश हैं। लेकिन एक बात ज़हन नशीन रहे कि जिन्होंने काफिर कहा नहीं ना, अगर किसी ने काफिर कहा यजीद को तो उन उलमा ने उस पे फतवा नहीं लगाया। मसलन इमाम आले सुन्नत अशा इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह फरमाया हम काफिर कहेंगे नहीं, लेकिन जो कहेगा उसे रोकेंगे भी नहीं। यानी इमाम अहमद रज़ा ने जब यजीद को काफिर कहने वाले को बुरा नहीं कहा, रोका नहीं, फतवा नहीं लगाया, आज का मौलवी कैसे जुर्रत कर सकता है? हाँ, ये याद रखिएगा। तो इसलिए मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं यजीद को काफिर समझता हूं, मेरी अपनी जाती राय है, डंडे दे जोर ते मैं उनको मना नहीं सकता, दलील दी दुनिया च मेरे नाल गल करनी। मैं यजीद को काफिर
खड़ी बांह करके कह रहे मैं यजीद को काफिर समझता हूं, यजीद को काफिर लानती मुस्तहिक के नार समझता हूं। ये कैसे हो सकता है? हुसैन जनती जवानों का सरदार हो और हुसैन का दुश्मन भी जन्नत में जाए। फिर जन्नम किसके लिए? मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मैंने कई बार ये हदीस पाक यहाँ बयान की, हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा मकाम इब्राहिम और रुकन यमानी के दरमियान नमाज पढ़े, रोजा रखे, नवाफिल पढ़े, सारा सारा दिन इबादत करे, इस हाल में मरे कि उसके सीने में मेरी आल का बुग़्ज़ हो, उसको नमाजें फायदा नहीं देंगी, उसको तवाफ फायदा नहीं देंगे, उसको रोजे फायदा नहीं देंगे, उसको बिल्कुल उसका कोई अमल फायदा नहीं देगा जब तक मेरी आले बैत की मोहब्बत उसके सीने में अलावा मम्मा ताला हुब्बी आली मोहम्मद माता शहीदा। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया आगाह हो जाओ, जो मेरी आले बैत की मोहब्बत पे मरेगा अल्लाह उसको शहादत का रुतबा अता करेगा। अलावा मम्मा ताला बुग़्ज़ी आली मोहम्मद माता काफिरा, जो मेरी आले बैत के बख्श पे मरेगा आका फरमाते हैं लाख कलमे पढ़े और कुफर दी मौत मरे। यजीद मुहिब्बे आले बैत था, इससे बड़ा बुग़्ज़ी कौन था? इससे बड़ा लानती कौन हो सकता है? और मैनू ये दसो, नबी पाक अलैहिस्सलाम दा फरमान है कि जेड़ा मेरे मदीने वालियां नू तंग करे, डराए, उस पे अल्लाह की लानत, फरिश्तों की लानत, तमाम लोगों की लानत, और जेड़ा मदीने वालियां नू सिर्फ डराए ओदे ते लानत है, जेड़ा मदीने वालियां नू कत्ल करके उन्हां दे सिर कट के नेज़े दी नोक ते बुलंद करे ओदे ते लानत क्यों ना करिए। बात समझ आ रही है? वो लजपाल लोग हैं, वो बड़ी हस्तियां हैं, उनका अपना मिजाज है, उनका अपना मिजाज है कि मौला अली का कातिल जब सामने आता है तो फरमाते हैं इसको शहद का शरबत पिलाओ, इसको शहद का शरबत पिलाओ, इसको शहद का शरबत पिलाओ। ये उनका अपना मिजाज है। फरमाते हैं अगर मैं बच गया मैं जाना ते ए जाने, अगर मैं दुनिया छोड़ गया तो इसको भी मेरे पीछे रवाना कर। उनका अपना मिजाज। एक बादशाह था ना सुल्तान महमूद गजनवी, मुंसिफ मिजाज था, आदिल बादशाह था, आशिक रसूल था, मुहिब्बे आले बैत और मुहिब्बे सहाबा, यानी पक्का ठुक्का सुन्नी। सुल्तान महमूद गजनवी, जब कोई बंदा ऐसा उसके पास होता जिसका नाम मोहम्मद होता या मोहम्मद के साथ कोई निस्बत किसी हवाले से मोहम्मद हसन, मोहम्मद अहमद, यानी कोई भी नाम उसका होता तो साथ मोहम्मद होता, तो वो बगैर हुजूर के उसका नाम ना लेता, हुजूर की निस्बत की वजह से। ऐसा बादशाह और बड़ा आदिल मुंसिफ। एक बार किसी ने आके शिकायत की कि आपके घर का कोई शख्स हमारे घर में आता है, रात होते ही हमारे घर की इज्जत पे हाथ डालता है, हमारे घर की खवातीन पे हाथ डालता है। सुल्तान महमूद गजनवी परेशान हो गया। फरमाया जब वो आए ना तो मुझे फौरी खबर कर, फौरन यहाँ आके मुझे बताना। 3 दिन के बाद वही बंदा दौड़ता हुआ रात को आया, कहने लगा सुल्तान महमूद बादशाह सलामत, वो बंदा मेरे घर आ गया, अब जल्दी तशरीफ लाइए। सुल्तान महमूद ने तलवार ली और फरमाया कि जब मैं तेरे घर में पहुंचूं उस बंदे को पकड़ लूं तू फौरन चिराग बुझा दे। उसने कहा ठीक। सुल्तान महमूद उसके घर पहुंचा, जाते ही वो बंदा उसकी इज्जत पे हाथ डाल रहा था। सुल्तान महमूद गजनवी ने पीछे से पकड़ा, सामने किया, इतने तक उसने चिराग बुझा दिया। सुल्तान महमूद ने उसकी गर्दन कलम कर दी। गर्दन कलम करने के बाद कहा अब चिराग रोशन करो। जब चिराग रोशन किया तो सुल्तान महमूद फौरन सर सजदे में रख के अल्लाह का शुक्र
अदा करता है और उससे कहता है खाने और पीने के लिए कुछ है। उस बंदे ने थोड़े से रोटी के टुकड़े दिए और पानी का प्याला दिया, उसने वो पिया और रोटी के टुकड़े खाए। तो वो शख्स पूछता है सुल्तान महमूद आपकी इन 3 बातों की मुझे समझ नहीं आई। एक तो दिया बुझवा दिया, फिर चिराग रोशन होते ही सर सजदे में रखा, फिर खाने पीने के लिए कुछ मांगा। सुल्तान महमूद ने कहा जब तूने मुझे ये खबर की थी कि तेरे घर का कोई बंदा, तेरी औलाद में से या तेरे कबीले में से कोई बंदा मेरे घर की इज्जत पे हाथ डालता है, मैंने उस वक्त से खाना पीना छोड़ दिया। जरा ख्याल करें ये कौन से बादशाह थे। यहाँ तो रियाया भूखी मर रही है, यहाँ तो कहते हैं मियां दे नारे वजणगे चोर लुटेरे भजणगे। ते जेड़े चोर लुटेरे ने भजना सी उस मियां नू पूरी तरह 16 महीने टंग के रखे। जिन्हें मियां दे नारे सुन के भजना सी वो बगल में बैठा रहा। तो पिस कौन रहा है? अवाम। अगो इलेक्शन आ रहा है, तुसी फिर नारे मारने, ठीक है ना? बिल्कुल काम नू चुक के रखना, क्योंकि तुहाडे कोल माल ही बड़ा। हाँ बिल भी बड़े आए ने, बिल तुहाडे बिल जिन्ने भी आन तुहाडे दिल जे वड्डे ने, इन्हां वास्ते खोल के रखो। बिल्कुल होर ओ आखदे ने होर की साडे लायक हुकूमत करदे ने बाहर टुर जांदे। तुसी याद हो आया आया शेर, शेर एक बारी फेर चलो आ जाएगा, फिर तुहानू भी पता लग जाएगा। समझ आ रही है ना? सानू किसी नाल कोई गर्ज नहीं, मेरा किसी सियासी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं, मैं तो अवाम की बात कर रहा। ते जे अवाम हुण भी ना समझे ते तुहाडी अपनी मर्जी। आपकी हालत क्या हो गई है? रोजाना इज्जत नीलाम। एक खातून बिजली का बिल पकड़ के उसकी वीडियो वायरल हुई। वो कहती है कि मैं अपना बिल ठीक करवाने के लिए इन शैतानों के दफ्तर गई है जो वापडा के जालिम बैठे हैं। ये बहुत बड़े बेईमान और चोर लुटेरे और पाकिस्तान का सबसे बड़ा करप्ट महकमा वापडा। वहाँ वो कहती है जिस ऑफिसर से बात करती हूँ वो कहता है कि मेरे साथ कुछ लम्हात गुजारो, मैं तुम्हारा बिल ठीक कर दूँ। अब इस बात को सामने रखे इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं लगता है नदी कबर इच ने 70 साल तो टप गए। ऐसे छितर इन्हां नु कबर इच पैणे ने, इन्हां नु पूछया जाएगा। हजरत फारूक आजम ने कहा अगर फुरात के किनारे बकरी का बच्चा प्यास से मर गया, जवाब दे उमर होगा। हाकिमो तुमने जवाब देना है। हजरत उमर फलस्तीन से वापस आ रहे थे, रास्ते में एक बुढ़िया का खेमा देख के रुक गए और सोचा कि ये बुढ़िया मेरी मुमलिकत में रहती है, चलो जाते जाते हाल ही पूछ ली। एक जंगल में एक बुढ़िया का खेमा लगा हुआ है, अंदर आपने देखा तो नाबीना औरत है। तो हजरत उमर ने कहा माई क्या हाल है, कैसी गुजर रही है? कहती की दसा, कदी खान नु लभदा कदी नहीं लभदा। हजरत उमर ने कहा तो फिर तूने अपनी ये शिकायत उमर को क्यों ना की? उस माई ने कहा उमर नु ते मेरा खुदा पूछेगा, उमर नु ते मेरा खुदा पूछेगा। हजरत उमर खुद थे कांप गए, कहने लगे माई ये तू क्या कह रही है? कहा मैं उमर को बताऊं या उमर को चाहिए कि मेरा हाल दरियाफ्त करे? हजरत उमर ने कहा 22 लाख मुरब्बा मील पे उमर हुक्मरानी कर रहा है, किस किस को पूछे? माई कहती है जिस जिसको पूछ सकता है बस वहां तक हुकूमत रखे ना, बाकी छोड़ दे। ये वो माई कह रही है फारूक आजम को जिससे शैतान डरता है, जिससे ज़ल्ज़ले डरते हैं, जिससे आग डरती है, कैसरो किसरा के ईवान जिसके नाम से कांप जाए। वो माई कहती है कि उमर को चाहिए कि हमसे पूछे, अगर हम तक नहीं पहुंच सकता तो हम पे हुक्मरानी किस लिए करता है? ये सुनने के बाद उमर रो पड़े। माई को कहते हैं माई तू उमर को माफ नहीं कर देती? तेरी सारी ख्वाहिशात, तेरी रिक्वायरमेंट, तेरे जितनी जरूरियात है मैं पूरी करूंगा, तू उमर को माफ नहीं कर देनी? माई ने कहा तू मुझे क्या देगा? कहा जो तेरी जरूरियात है मैं उसका जिम्मा उठाता हूँ। जो कुछ माई को चाहिए था हजरत उमर ने दिया। माई ने कहा पुत्र तेरी वजह तो मैं उमर नु माफ ते कर देनी है, पर ए ते दस उमर तेरा लगदा की जिदी तू इन्नी धड़ कर रहा तेरा लगदा की है? हजरत उमर ने कहा असल में माई मैं ही उमर इब्ने खत्ताब। माई ने कहा जे तू अपड़ी पे है तो फिर तू ते हुक्मरानी दे काबिल है।
वो हुक्मरान थे। अब यहाँ छोटी छोटी बच्चियों की इज्जतें लूटी जा रही हैं। सिंध के अंदर कोई कानून ही नहीं। ये बड़े जो हैं ये अपनी लड़ाइयाँ एक दूजे ने चोर सिपाही दा खेल जदों दा मुल्क बनया चोर सिपाही असी देख अजे तक समझ नहीं लगी सिपाही कौन है, सारे चोर ही चोर नजर आ रहे। अभी तक सिपाही नहीं पकड़ा जा रहा। तो वहां पर आप देखिए 10 साल की बच्ची का रैप कल हुआ, वीडियो सबके सामने है। वो कोई पीर था, इसीलिए कहते हैं इन जाली पीरों से बच्चों। मैं कभी कभी इसीलिए रगड़ा लगाता हूं इन पीरों। अपनी माओ बहनों बेटियों को अपने घर तक मारूद रखे, कोई फायदा नहीं। जिन्हें आम बंदा थोड़े वास्ते गैर मारा में मामा बहना बेटियां वास्ते पीर भी गैर मारा खुदा दा वास्ता जिन्हां पीरां को अपनी बहना बेटियां धियां नूं बचाओ। ये तुमसे पूछा जाएगा क़यामत वाले दिन। एक औरत के बारे में उसके बाप से भी सवाल होगा, उसके भाई को भी कटहरे में लाया जाएगा, उसके बेटे से भी पूछा जाएगा, उसके खामन से भी पूछा जाएगा कि बता तुमने इसकी इस्मत का तहफ़्फ़ुज़ कैसे किया, इसकी इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ कैसे किया। बात समझ रहे हैं मेरी? अब सुल्तान महमूद गजनवी कहता है कि जब तूने मुझे खबर दी कि मेरे घर का कोई फर्द तेरे घर की इज्जत पे हाथ डालता, मैंने खाना पीना तो मैं जो तुझे कह रहा था कि जब पहुंचू तो चिराग बुझा देना, मैंने इसलिए कहा कि जब मैं उस मुजरिम को पकड़ूं तो कहीं वो मेरा बेटा ना निकल आए। तो अगर मेरा बेटा हो तो शफकत पिदरी गालिब ना आ जाए। मैं गला काट के देखूं ये कौन था। जब मैंने उसकी गर्दन काट दी, फिर उसके बाद चिराग रोशन हुआ, मैंने उसकी शक्ल देखी, मैंने सर सजदे में रख के अल्लाह का शुक्र अदा किया, शुक्र है दिया रगज मेरा खून नहीं, ये बंदा कोई और नहीं। इसलिए मैंने कहा बत्ती बुझा देना और अब रोशन करवाई। तो फिर मैंने उस दिन से खाया पिया कुछ नहीं था। अभी तेरे घर से यही खा रहा हूँ टुकड़े और यही पानी का प्याला मैंने 3 दिन के बाद तेरे घर से। ये हुक्मरान थे और नेक और पारसा हाकिम, नेक शख्सियत जनाबे सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह ताला अलैह। अक्सर आपके दरबार में उलमा की मजलिस कायम होती है, सूफिया बैठे होते हैं, बुजुर्ग बैठे होते हैं, अल्लाह के वली बड़े बड़े अकाबिरीन उम्मत उस मजमे में होते हैं। अक्सर उलमा की महफिल सुल्तान महमूद गजनवी सजाते हैं। एक दिन सुल्तान महमूद गजनवी तशरीफ फरमा है तो भरा मजमा है उलमा का, बुजुर्गों का, मसाइल पे गुफ्तगू चल रही है, दीन इस्लाम की बातें हो रही हैं। तो अचानक सुल्तान महमूद गजनवी ने कहा कि इतना बड़ा उलमा और बुजुर्गों का, वलियों का मजमा है, मेरी जिंदगी की एक ख्वाहिश है, काश के वो पूरी हो जाए। आप में से कोई ऐसा है जो मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर दे? कोई ख्वाहिश मेरी पूरी कर दे। पूछा गया जी आपकी ख्वाहिश क्या? अब ख्वाहिश सुनिए, मेरी आवाज आप तक आ रही है? पूछा गया कि आपकी ख्वाहिश क्या है? उन्होंने कहा जी मैं हजरत खिजर अलैहिस्सलाम से मुलाकात करना चाहता हूं। आप में से कोई है जो मेरी उनसे मुलाकात करवा दे? सन्नाटा छा गया, सब खामोश हो गए। असली वली जो असली वली होता है वो नहीं कहता मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मेरे पास बंदा लाओ, मैं फूंक मार के व्हील चेयर तो बंदा खिलार दे। असली वली ये हरकत नहीं करता, वो तो अपने आप को छुपा के रखता। समझ गई मेरी बात? तो वो जो असली वली थे वो सब खामोश हो गए, सन्नाटा छा गया। जब बिल्कुल खामोशी छा गई ना, पीछे से एक बोसीदा लिबास वाला बाबा खड़ा हो। कमजोर सा बाबा था, फटे पुराने कपड़े थे, फटी हुई पगड़ी उसके सर पे थी, सफेद दाढ़ी। उसने ऐसे हाथ खड़ा किया, उसने कहा बादशाह सलामत, मैं मुलाकात करवा सकता हूँ। उसने कहा भाई बाबा करीबा। बाबा आ गया करीब तो कहा जी कैसे मुलाकात होगी? बाबे ने कहा कि 6 माह के लिए मैंने जंगल में जाना है, दरियाओं समुद्रों के किनारे जाना है, चिल्ले लगाने हैं, उसके बाद मेरी अपनी खिजर अलैहिस्सलाम से मुलाकात होगी, फिर मैं आपकी मुलाकात के हवाले से बात करूंगा।
बादशाह ने कहा ठीक है, इसके लिए मुझे क्या करना होगा? उसने कहा जी मैं 6 महीने घर नहीं होना, तो मेरे 6 महीने बच्चे को रोटी कौन खवाएगा? बादशाह ने कहा वो जिम्मा मैं उठाता हूँ, तेरे घर का राशन मेरे जिम्मे, तमाम जरूरियात मेरे जिम्मे। उसने कहा ठीक है। बादशाह ने ऑर्डर कर दिया, भाई इसके घर का ख्याल रखना, जो कुछ इसके घर में चाहिए वो पहुंचाना है। ठीक हो गया। बाबा चला गया। 6 महीने के बाद, पूरे 6 महीने के बाद मजलिस कायम हुई, बाबा फिर आ गए। हाँ जी बाबा जी क्या बना? बाबे ने कहा जी 6 महीने मजीद चाहिए, कुछ वज़ाइफ रह गए हैं, 6 महीने मजीद चाहिए। सुल्तान महमूद ने कहा ठीक है, मजीद 6 महीने का राशन भी चाहिए होगा। उसने कहा जी बिल्कुल। अब 6 महीने का मजीद राशन बादशाह ने उसके घर भिजवा दिया, मजीद ऑर्डर जारी कर दिया कि ख्याल रख। वहां पर दोस्ताने गिरामी वो बाबा चला गया। फिर 6 महीने गुजरे, यानी पूरा 1 साल गुजरने के बाद वो बाबा फिर आ गया। यानी उस बात को 1 साल हो गया ना टोटल। वो बाबा फिर आ गया। अब बाबा बैठ गया। इतने में एक बाबा और आया उस मजमे में, सफेद पगड़ी उसके सर पे, खूबसूरत दाढ़ी मुबारक, खूबसूरत चेहरा। जब वो बाबा दाखिल हुआ पूरे मजमे पे हैबत आ रही। वो बाबा आके बादशाह के तख्त के सामने बैठा। बादशाह ने भी देखा, क्योंकि उसकी मजलिस में सूफिया बुजुर्ग औलिया आते थे, उलमा आते थे। बाबे का चेहरा सुल्तान महमूद ने देखा। बाबे ने सलाम किया, सलाम का जवाब दिया। सामने बाबा जी बैठ के नशिस्त दी, आप यहाँ तशरीफ रखिए। इतने तक बादशाह ने उस बाबे से पूछा, हाँ भाई साल का तूने लंगर लिया, मुझसे बता फिर क्या फैसला हुआ? उसने कहा कौन सा फैसला? कहा तूने मेरी मुलाकात खिज़र अलैहिस्सलाम के साथ करवानी थी, क्या बना? कहता बादशाह सलामत, मुझे देख रहे, मेरी हालत देख रहे हैं, किथे मैं ते किथे खिज़र, तुसी मैनू रोंदे हो कि मैं मुलाकात करवानी? बादशाह ने कहा ये तू क्या कह रहा? तेरी और मेरी बात हुई थी, पूरा मजमा गवाह है। तूने भरे मजमे में कहा था कि मैं आपकी खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात करवाऊंगा। 1 साल का तूने मुझसे राशन लिया है, 1 साल का मुझसे माल लिया है। बाबे ने कहा जी बिल्कुल लिया है, मैं इससे मुकरता नहीं। आपने मजमे में ऐलान किया कौन मेरी खिज़र से मुलाकात करवाएगा? मेरे घर में खाने पीने के लिए कुछ ना था। जब आपने ऐलान कर दिया तो जब कोई ना बोला, मैंने मौका गनीमत जानते हुए खड़े होके कह दिया जी मैं मुलाकात करवाऊंगा। मेरे 1 साल पूरा मैंने अच्छा खाना खाया, मेरे बच्चों ने खाना पेट भर के खाया। अब मेरे बच्चों ने खा लिया है, मैं हाजिर हूं, सर हाजिर है, इसको काट दे, जो सजा देना चाहे मैं भुगतने के लिए तैयार। अब बादशाह ने अपने वजीरों से पूछा, 3 उसके वजीर थे जो खास वजीर होते हैं ना, होंदे तो काफी सारे ने, खास 2-3 ही होंदे जेड़े माल शाल बटोर के देंदे, लेकिन वो ना वजीरां चो नहीं। मैं आज दे वजीरां दी गल कीती, समझ आई है ना? बाद ही जिन्हां दे कच्चे चट्टे खुलदे ने, तो वो वजीर ऐसे नहीं थे, वो करप्शन में। बादशाह आप करप्ट होवे ते वजीर करप्शन करदा, जे उत्ते बंदा ठीक होवे ते थल्ले किसी दी जरूरत नहीं। वो तो नेक लोग थे। अच्छा वहां पर सुल्तान महमूद गजनवी आदिल शख्स था। उसने कहा ऐसे फैसला नहीं करूंगा कि मेरी वजह से मैं फौरन सजा दे दूं तुझे। अपने तीनों वज़रा से मशवरा किया। अच्छा मैं थोड़ा जिहा वो पिछे गल कीती ना, कईयां दे चेहरे ना बिल्कुल इंज अफसरदा हो गए कि साडी पार्टी नु रगड़ गया। मैं तुहानू कदों आख्या, मैं तुहानू क्या भाई मारो नारे, मेरे वालों इत्थे भी आखो, जिदा मर्जी नारा मारो, मैनू कोई इतराज नहीं। हाँ मैं कर देना, बुला मेरी बात सुनिएगा भाई। मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि जिस वक्त सुल्तान महमूद गजनवी ने कहा ना मैं अपने वज़रा से मशवरा करूंगा, वो जो फ्रंट पे बाबा सोनी सूरत वाला आके बैठा था,
उसने सार उठाया। बादशाह ने पहले वजीर से पूछा, बता भाई इसका क्या करें? उसने कहा जी इसका गला काटो, ज़बह करो इसको। ये बहुत बड़ा कौमी मुजरिम है, इसने आपकी इंसल्ट की है, आपका वक्त जाया किया है, इसका गला काटो। अच्छा, ये बात करने के बाद वो बाबा खड़ा हुआ। बाबा कहने लगा ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, इसी पे अमल करना। बादशाह ने कहा ठीक है बाबा जी आप तशरीफ रखें, अभी बाकी दो वज़रा हैं। दूसरे से पूछा आप बताओ भाई इसका क्या करना है? उसने कहा जनाबे वाला इसको सिर्फ ज़बह नहीं करना, इस पे कुत्ते छोड़ने, इस पे कुत्ते छोड़ने। उसने कहा अच्छा ठीक है। बाबा फिर खड़ा हो गया। बाबा कहता है ये जो कह रहा है ना इस पे अमल करना। उसने कहा बाबा जी आप तशरीफ रखें, माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत चेहरा है आपका, आपसे भी मशवरा हो। फिर तीसरे वजीर, उसका नाम था अय्याज, वो खास वजीर था। उससे कहा अय्याज तू बता इसके साथ क्या सलूक किया जाए? उसने कहा बादशाह सलामत, 1 साल आपने इसको खाना दिया, आपके रिस्क में कमी आई है, आपकी इज्जत में कमी आई है, आपके स्टेटस में कमी आई है? उसने कहा नहीं। कहा अगर आपकी शान को फर्क नहीं पड़ा, आपके खजाने को फर्क नहीं पड़ा तो जान दो गरीब को की लेंदे हो, जे गरीब दे बाल साल चंगा खाई गए, माफी दे दो। ये बात करने की देर थी, बाबा फिर खड़ा हो। बाबा कहने लगा इसकी बात मानो, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। अब सुल्तान महमूद उधर से तो मशवरा पूरा हो गया, इधर रुख करके कहने लगा बाबा तू बताइए क्या कह रहा है कि ये भी ठीक है वो भी ठीक है वो भी ठीक है। उसने कहा जनाब ये जिसने अपनी राय पेश की है हकीकत में इसने अपना खानदानी तारुफ करवाया है। ये जो कहता है छुरी फेर ये कसाई का बच्चा है, ये जो कहता है ज़बह, ये जो कहता है कुत्ते छोड़ो इसका बाप दादा बादशाहों के कुत्ते नहलाता था। कहा ये जो तीसरा है ये कौन है? तरफ रखिएगा कि वो तीन वज़रा थे। पहला कौन था? याद पहला कसाई। उसने कहा कि ये इसने अपना तारुफ करवाया है। दूसरा जो कहता है कुत्ते छोड़ो इसका बाप दादा बादशाह के कुत्ते नहलाता था। अब जो तीसरा है वो कहता माफ कर दो, वो कहता जी माफ कर दो। वो था अय्याज। जिस वक्त उसने कहा ना माफ कर दो, वो बाबा खड़ा होकर कहता आप इसकी बात पे अमल करें, ये ठीक कह रहा है। अब बाबे ने सबका तारुफ भी करवा दिया, तो फिर उसने कहा ये जो कह रहा है, आप कहते हैं पहला कसाई है, दूसरा कुत्ते नहलाने वाले का बेटा है, ये जो कह रहा माफ कर दो ये कौन है? बादशाह ने पूछा ये किस खानदान से है जो माफी दे रहा है? उसने कहा बता दूं इसका भी। अय्याज ने कहा बाबा जान दे कि कर नहीं मेरा तारुफ करा के कोशिश की कि बाबा मेरा तारुफ न करवाए, लेकिन बाबे ने कहा ये जिसने कहा है ना माफ कर दो, ये किसी आम खानदान का फर्द नहीं है बल्कि करबला वाले हुसैन का बेटा है। ये सैयदजादा है, ये हुसैनी सैयद है, ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन की औलाद में से है, ये उस ज़ैनुल आबिदीन की औलाद में से है जिसने सनान बिन अनस को देखा, जिसने इमाम हुसैन को सजदे में नेज़ा मारा था। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने उसको लिबास भी तोहफे में दिया, वो मुसाफिर था, उसको आला सवारी भी दी, उसको खाने पीने के लिए भी कुछ दिया। तो आगे से वो कहने लगा ए ज़ैनुल आबिदीन सीधी तरह मार लो, धोखे से क्यों मारना चाहते हो? फरमाया क्या मतलब? कहा शायद तूने मुझे पहचाना नहीं, मेरे साथ क्या सलूक कर रहे हो? मेरे इमाम ने फरमाया मैं तुझे अच्छी तरह जानता पहचानता हूँ, तू वही बदबख्त है जिसने मेरे बाबा हुसैन को सजदे में नेज़े से मारा था। उसने कहा फिर मेरे लिए इतने तहफ़ क्यों, इनामात क्यों? कहा असल में हकीकत ये है कि जब हम तुम्हारे मेहमान थे, जो तुमने हमारे साथ किया वो तुम्हारा खानदानी तारुफ था, आज जो मैं तुम्हारे साथ कर रहा हूँ ये मेरा खानदानी तारुफ, ये मेरा खानदानी तारुफ, ये उसका बेटा है अय्याज। अब बाबा सारे पर्दा चाक कर गया, सबके बारे में बाबा बताकर जब बादशाह को पता चला ये सैयद है अय्याज, बादशाह रो पड़ा।
हाथ बांध के माफी मांगी कि मैं तुझसे काम लेता रहा, मैं रसूलुल्लाह को क्या जवाब दूंगा। इधर बात इनकी चल रही है, उधर से वो बाबा जल्दी जल्दी मजमे से उठा, बाबे स्पीड मारी ना। तो अय्याज ने कहा बाबा इत्थे ही खलो जा। बादशाह सलामत, ये जो बाबा हमारे बारे में बता के जा रहा है, तू क्या ये नहीं जानना चाहता ये बाबा कौन है? इसके बारे में मैं हुसैन का बेटा बताऊं ये कौन है? उसने कहा कौन है? बाबे ने कहा याद रहने दे। उसने कहा मैनू रहन दिता सिया, हुण तेरा तारुफ मैं करावांगा। उसने कहा, बादशाह ने कहा बताओ ये बाबा कौन है? उसने कहा ये बाबा आम बाबा नहीं, ओ जिन्हों मिलन वास्ते साल का टुकर दिता ही वो ये बाबा ही ते खिज़र अलैहिस्सलाम है। ये बाबा ही तो खिज़र अलैहिस्सलाम। अब बात की समझ आई है? ये खानदान है माफ करने वाला। जो हमारे अंदर जज्बात है हम उसका इज़हार करते हैं, ये ज़हन में रखिएगा। वो तो बड़े लोग हैं, अजीम लोग हैं। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम पत्थर मारने वालों को दुआएं दिया करते थे। वो उनकी तो क्या ही बात है, क्या ही शान। हाज़रीन करम, मेरे नबी का नवासा हुसैन करबला की सरजमी पर, वो हुसैन कि जिसकी बचपन की प्यास सैयदा पाक से देखी ना जाए, जिसके बचपन का रोना मेरे मुस्तफा से सुना ना जाए। आज वो हुसैन इब्ने अली करबला में 72 लाशें ठिकाने लगाता है, 72 लाशें ठिकाने लगा। हाज़रीन कराम, क्या हौसला होगा मेरे इमाम का। और फिर शायद पिछले जुमा भी मैंने अर्ज की कि लोग कहते हैं कि नबी अली मदद न कर सके। कितना बड़ा रुतबा हुसैन को मिल रहा है। इस रुतबे के बारे में कुरान कहता है फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा फिर वस्सालिहीन। आज कुछ लोग कहते हैं जी ये जी गमे हुसैन की बातें करना, ये रोना रुलाना। एक हिंदू शायर था, डॉक्टर लतीफ साहब ने मेरी तवज्जो इस तरफ दिलाई कि आप अक्सर पढ़ा करते थे, हमें ये भी जुमे पे सुना दे। तो वो हिंदू शायर था, फिर बाद में मुसलमान हो गया। उसने कहा मुफ्तियाने दीन से ये कहती है करबला, मुफ्तियाने दीन से ये कहती है करबला, बिदत उसी का जिक्र जो जीना सिखा गया। मुफ्तियाने दीन से ये कहती है करबला, बिदत उसी का जिक्र जो जीना सिखा गया। तो तुम मौलवियों से एक बाबरी मस्जिद न बच सकी, मेरा हुसैन सारी शरीयत बचा गया। मेरा हुसैन सारी शरीयत बचा गया। अच्छा, उसका अपना तखय्युल था, उसने अपने उसका इज़हार किया जो उसके अंदर था, जो उसने आगे बात की। उसने कहा हुसैन अगर भारत में आता तो पर्दे में उतारा जाता, हुसैन भारत में आता तो पर्दे में उतारा जाता, यूं न बेदर्दी से लाल मोहम्मद का मारा जाता। सामने रखते करते दिन भर खिदमत उसकी, हिंदी भाषा में उसे भगवान पुकारा। फिर ये बात करने के बाद उसने माफी मांगी, तौबा की। कहता है मैं माफी मांगता हूँ, तौबा करता हूँ, कुफ्र से तौबा करता हूँ। हुसैन तुझे भी मानूं और जिस दीन के लिए तू सर कटाए उस दीन को ना मानूं, ये कैसे हो सकता है? उसने कहा अदना सा बंदा हूँ, कोई साहिबे तौकीर नहीं, तकरीर मेरी काबिले तहरीर नहीं। इन पाकिस्तानी मुल्लाओं से इतनी गुजारिश है, हिंदू हूँ मगर दुश्मन शब्बीर नहीं। अदना सा बंदा हूँ, कोई साहिबे तौकीर नहीं, तकरीर मेरी काबिले तहरीर नहीं। इन पाकिस्तानी मुल्लाओं से इतनी गुजारिश है, अरे हिंदू हूँ मगर दुश्मन शब्बीर नहीं। ये पढ़ने के बाद कहता है हुसैन मैं करबला की तरफ रुख करके तेरी रूह को गवाह बना के कहता हूँ, इन जालिम यजीदियों ने तेरे नाना का कलमा पढ़ के तेरा सर तन से जुदा कर दिया। मैं हिंदू
नाने का कलमा पढ़ के दीन इस्लाम में दाखिल हो रहा है। माशाअल्लाह मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के शहजादे के हवाले से ये पढ़ के अब वो हिंदू मेरे नबी का कलमा पढ़ रहा है, दीन इस्लाम में दाखिल हो रहा है। और यहाँ मुसलमान कलमा पढ़ के कहते हैं नबी ने मदद नहीं की। मैं हैरान हूँ, रब तो कहता है कि अल्लाह रसूलों और मोमिनों का मददगार है। क्या हुसैन मोमिन नहीं था? और जो जनती जवानों का सरदार हो, नाउज बिल्ला, खुदा न खास्ता तुम उसे मोमिन नहीं मानते, अगर तो मुझे ये बताओ रसूलों को तो मानते हो ना? यक़्तुलून नबिय्यीन बिगैरि हक़ व यक़्तुलून अल-अंबिया बिगैरिल हक़। क्या कुरान में ये नहीं है कि एक दिन में बनी इसराइल के 70 नबी शहीद हुए? रब कहता है मैं नबियों का मददगार हूँ। तो फिर क्या रब ने मदद ना की? बताइए ना, रब ने मदद ना की मदद कैसे? शहीद भी हो गए, मदद भी की, वो कैसे? क्योंकि शहादत एक स्टेटस है, एक रुतबा है, एक मकाम है, एक मर्तबा है, खुदकुशी करके नहीं लगता। ये शहादत का रुतबा जिहाद फी सबीलिल्लाह, अल्लाह और अल्लाह के रसूल और दीन की खातिर लड़ने से मिलता है। ये ऐसा मकाम है जिसकी ख्वाहिश खत्म नबूवत के ताजदार ने खुद भी की थी। ये एक मर्तबा है, इसको हासिल करने के लिए मेरे इमाम की मदद खुदा ने भी की, मुस्तफा ने भी की, मौला मुर्तजा ने भी। अब हजरत चरागे गोलड़ा पीर नसीरुद्दीन नसीर आप फरमाते हैं कि अल्लाह अहले बैते पैगंबर के साथ है। जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सादी तकरीर होगी काफी देर मैं देख रहे हैं कई बंदे सोच रहे हैं कि चलो कोई ज़ौक़ वाली गाल मज़ीद करे। वो भी ज़ौक़ वाली बातें थी जो मैंने की, सादा एक बार को सारे सुभान अल्लाह। हज़रत चरागे गोलड़ा आप फरमा रहे हैं कि अल्लाह अहले बैते पैगंबर के साथ है, इस्लाम का वक़ार इसी घर के साथ है, इस्लाम का वक़ार इसी घर के साथ है। आले नबी को ज़ाते नबी से जुदा न जान, हर मौज का वजूद समंदर के साथ है, हर मौज का वजूद समंदर के साथ है। वो एक मकाम के जिसका मकी बाबे इल्म था। पढ़े लिखे लोग आप सुभान अल्लाह को तशरीह करन दा मेरे को टाइम नहीं। बाबे इल्म मौला अली है, समझ आ रही है ना? वो एक मकाम के जिसका मकी बाबे इल्म था, वो एक मकाम के जिसका मकी बाबे इल्म था। अपना तो राबता उसी घर के साथ है, अपना तो राबता ही उसी घर के साथ है। और जो शख्स नूर दीदाए हैदर के साथ है। इसका मैं तर्जुमा समझा दूं भाई, जेड़ा हुसैन नाल है ना वो क़यामत नु केदे नाल है? पीर साहब की कह रहे हजरत शाह नसीरुद्दीन नसीर आप फरमा रहे हैं जो शख्स नूर दीदाए हैदर के साथ है, जो शख्स नूर दीदाए हैदर के साथ है, रोज़े जज़ा वो शाफ़ाए महशर के साथ है, रोज़े जज़ा वो शाफ़ाए महशर के साथ है। उस ज़ात पाक का हूँ
दिलो जान से मैं गुलाम, दावा गलत नहीं है मगर डर के साथ है, दावा गलत नहीं है मगर डर के साथ है। आले नबी के दर से मैं भी जुदा नहीं, आले नबी के दर से मैं भी जुदा नहीं, मेरा नसीब उनके मुकद्दर के साथ, मेरा नसीब उनके मुकद्दर के साथ है। लाखों शकी उधर, लाखों शकी उधर, इधर एक हुसैन है, लाखों शकी उधर, इधर एक हुसैन है। कांटों की नोक झोंक गुले दर के साथ है, कांटों की नोक झोंक गुले दर के साथ है। भेजू यजीदियत पे न क्यों लानत नसीब, ये दुश्मनी है और मेरे घर के साथ है। जरा कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब दोस्तान गिरामी, मेरे इमाम आली मकाम इमाम हुसैन सारी लाशें ठिकाने लगा दी। लगातार पिछले जुमे मैंने शहादत अली अकबर, शहादत अली असगर, शहादत अब्बास और ओनो मोहम्मद दीगर शोहदा के हवाले से मैंने तज़किरा किया। अब वहीं से आगे मेरा सिलसिला चल रहा है। मेरा इमाम सारी लाशें ठिकाने लगा के जनाब सैयदा ज़ैनब के खेमे में आए। मैंने वो खेमा अपनी आंखों से देखा, करबला मोहल्ला में आपने भी देखा। वो खेमे जुड़े हुए इकट्ठे है, सैयदा ज़ैनब का खेमा और हुसैन का खेमा। बहन भरा इत्थे भी जुदा नहीं हुए। सैयदा ज़ैनब के खेमे में अंदर से ही हुसैन तशरीफ लाए तो सैयदा ज़ैनब कुरान पाक की तिलावत कर रही है। जिदे घर 72 जनाजे पे होन ते कुरान पढ़ दी होवे, वो अली दी धी दा काम में, ज़हरा की बेटी का ये काम है। कुरान पाक की तिलावत कर रही है। हुसैन आए, जब महसूस हुआ ना कोई आया है तो सैयदा ज़ैनब ने पलट के हुसैन की तरफ देखा तो आंखों से आंसू छल रहे। जनाब सैयदा ज़ैनब ने पूछा मेरा वीर क्यों रो रहा है? फरमाया मेरी बहन आज दिन क्या है? कहा आज जुमे का दिन है। तो रो के कहा इसीलिए रो रहा हूँ, हफ्ते का दिन ईसाइयों यहूदियों का वो खुल के इबादत करते हैं, इतवार का दिन ईसाइयों की इबादत का वो खुल के इबादत करते हैं। जिनके घर में सूरज जुमा नाजिल हुई आज वो नमाज भी नहीं पढ़ सकती, नमाज जुमा भी अदा नहीं कर सकती। जनाब सैयदा ज़ैनब ने कहा मेरे वीर तू खुतबा दे, हम सुनेंगे, तेरी बीवियां सुनेगी, तेरी बहन सुनेगी, तेरी बेटी सुनेगी, आप खुतबा इरशाद फरमाइए। मेरे इमाम ने कहा याद रखना अब मेरे जाने की बारी है, मुझे आवाजें लगाई जा रही हैं, हाल में मुबारक कहा जा रहा है, मैं जाने वाला हूँ, लेकिन ख्याल करना मेरे जाने के बाद बेसब्री का मुजाहिरा न करना, नाने की शरीयत को पामाल न करना। अगर हमने शरीयत का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करना तो किसने करना? मैं इसी शरीयत को बचाने के लिए तो 72 नफूस ज़बा करा बैठा, अब अपना भी सारी इसी शरीयत के लिए कटवाने लगा हूं। मेरी बहन, मेरी बेगमो, याद रखना मेरे जाने के बाद गिरबान चाक न करना, अपने मुंह पे तमांचे न लगाना, अपने सीने पे हाथ न मारना। मैं हुसैन इब्ने अली, मेरे नाना जान से मैंने झोली में बैठ के
सुना था कि आका ने फरमाया जो बेसब्री करे, गिरबान चाक करे, अपने मुंह पे तमांचे लगाए, फलई समझना वो हम में से नहीं है, वो हम में से नहीं है। मैं तो हुजूर से हूँ, अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। सरकार ने तो मुझे ये एजाज दे रखा है, इसलिए ख्याल करना जब याद आऊं तो वबश्शिरी साबिरीन का वजीफा कसरत से करना। ऐ ज़ैनुल आबिदीन, तेरा बाबा जा रहा है, तेरा अब्बा जा रहा है। तो ज़ैनुल आबिदीन ने कहा अब्बा जान मेरे होते हुए आप कैसे जा सकते हैं, मैं जाऊंगा। मैं नहीं, तू बाकी रहेगा, तुझसे मेरी नस्ल चलेगी, तुझसे मेरी नस्ल चलेगी। और फिर जब मेरा इम्तिहान खत्म होगा तेरा इम्तिहान शुरू होगा। अर्ज की है प्यारे अब्बा जान, आपका इम्तिहान खत्म मेरा शुरू, वो कैसे, मतलब क्या? मेरे इमाम ने फरमाया मेरे बेटा जब मेरा सर काटा जाएगा, नेज़े की नोक पे बुलंद किया जाएगा, यजीदी रक्स करेंगे, भंगड़े डालेंगे, तुझ पे कोड़े बरसाए जाएंगे, 40 सवारियों की नकेल तेरे हाथों में पकड़ाई जाएगी, तू आगे आगे चलेगा, रास्ते में बड़ी मुश्किल मंजिलें आएगी, कदम कदम पे सताया जाएगा, नन्ही सकीना मेरी जुदाई में तड़पेगी, उसको हौसला तू देगा, पर्दादार बीवियों को नंगी पुश्तों पे बिठाया जाएगा, इनकी निगहबानी तू करेगा, इनके पर्दे का तहफ्फुज़ तू करेगा। जब मदीना काफिला पहुंचेगा, सुहरा अली अकबर के बारे में पूछेगी, अली असगर के बारे में पूछेगी, अपने चचाओं के बारे में पूछेगी, उसको हौसला तू देगा। अब मेरे जाने का वक्त है, मेरे इमाम आली मकाम जनाबे सैयदा ज़ैनब के पास आए, आपका दुपट्टा पकड़ के उसको चूम लिया, चूम कर कहा मेरी बहन मैंने ये लब तेरी चादर पे इसलिए रखे हैं, इन लबों पे नबी ने लब रखे हैं, इसलिए ये प्यास बर्दाश्त कर रहे हैं। अब तेरे दुपट्टे के साथ इन लबों को लगाया ताकि मेरे दुनिया छोड़ने के बाद इन लबों पे तिलावत भी जारी रहेगी और तेरे दुपट्टे की हिफाजत भी होती रहेगी। मेरी बहन सबर का दामन न छोड़ना, जहाँ मेरी शहादत के खुतबे पढ़े जाएंगे वहाँ तेरी पर्दादारी के खुतबे भी पढ़े जाएंगे। अगर किसी मिंबर से आवाज आएगी कि नेज़े पे कुरान पढ़ने वाले कारी को सलाम, तो साथ ये भी कहना पड़ेगा हजरत ज़ैनब तेरी पर्दादारी को सलाम। तेरी अजमत के भी खुतबे पढ़े जाएंगे। ऐ ज़ैनब ख्याल करना, सैयदा ज़ैनब ने कहा मेरे वीर आप फिक्र ना कीजिए, मेरी रगों में भी अली का खून है। मेरे इमाम ने फरमाया चल फिर मेरी एक आखिरी ख्वाहिश पूरी कर। जनाबे सैयदा ज़ैनब ने अर्ज की मेरा हुक्म कर, केड़ी ख्वाहिश? मेरे इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रो के कहने लगे जितने सवार रवाना हुए सबको मैंने सवार किया, जद नाना मेरा जिन चले नबी पाक, जद नाना मेरा जिन चले जिब्रील रकाब थमाया, जद बाबा खैबर वल चले नबी पाक ने आप चढ़ाया, कोई नहीं वादा पकड़न वाला जदावार हुसैन का। अब मेरे जाने का वक्त है, सवारी तैयार। अगर मेरा वीर अब्बास होता रकाब के नीचे हथेली रखता, मेरा भाई हसन होता मुझे सवार करने के लिए लगाम पकड़ाता, अगर मेरी माँ फातिमा होती मेरा माथा चूमती, मेरे अब्बा जान होते मुझे तलवार पकड़ाते, मेरे नाना जान होते मुझे थपकी दे के सवार करते। ऐ ज़ैनब आज सारे रिश्ते तू निभा
पाएगी। आज अब्बास भी तूने बनना है, आज हसन का किरदार भी तूने अदा करना है। आज नाना की अदा से थपकी भी तूने देनी है, अब्बा जान की अदा से तलवार भी तूने पकड़ानी है। मेरी बहन, आज माँ के हिस्से का प्यार वो भी तूने देना है। सईदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा अंदर से एक पगड़ी लाई, उठा के वीर के सर पे रखी, माथा चूमा। वहाँ शायद हजरत पीर नसीरुद्दीन की रूह वहाँ कहीं घूम रही थी। आपने कलम उठाया, सर पे ज़ैनब ने जो सर चूम के बांधी दस्तार, बन संवर के जो हुआ दुलदुले हैदर पे सवार। शोर उठा के गुले बागे बतूला है, मरहबा दीने शहादत का रसूल आता है। मेरे इमाम आली मकाम इमाम हुसैन आपको सैयदा ज़ैनब ने सवार किया, सर पे पगड़ी बांधी। पूछा मेरी बहन ये पगड़ी कहाँ से लाई हो? कहा मेरे वीर ये नाना जान की दस्तार जो मैंने तेरे सर पे रख दी, दस्तार खत्मे नबुव्वत के ताजदार की तलवार हैदर कर्रार। अब याद रखिए कितने हौसले वाला हुसैन के साथ रूहानी ईमानी ताकत, 3 दिन का प्यासा, जिसके पीछे कुव्वते परवरदिगार की ताकत भी कार फरमा थी। वो हुसैन जब करबला के मैदान की तरफ गया, जाके ललकार के कहा ओ यजीदियों निकलो, सीना ताने हुए वो इब्ने अली आता है। करबला वालों संभल जाओ वली आता है। कई यजीदियों को वास्ले जहन्नम किया, ये बात भी बताना जरूरी है। जब मेरे इमाम के सामने एक एक करके यजीदी आए, तलवार का भी इस्तेमाल ना करना पड़ा, किसी को पटके से पकड़ा, अली के बेटे ने उठा के जमीन पे दे मारा, किसी को गिरेबान से पकड़ा, किसी को ऊपर उठा लिया। हुसैन अली का बेटा उन यजीदियों को बिछाता गया, यजीदियों को वास्ले जहन्नम फरमाता गया, जहन्नम में पहुंचाता गया। किसी का सर कलम, किसी का बाजू कलम, किसी को जीन समेत काट के रख दिया। एक एक करके कई यजीदियों को वास्ते जहन्नम किया। जनाबे सैयदा ज़ैनब पर्दे से देख रही। अब मेरे नबी का शहजादा दरमियान में खड़ा है, इर्द गिर्द यजीदियों ने घेरा, तंग करने की कोशिश की। एक एक करके गए, एक भी नहीं बचेगा। मेरे इमाम ने फिर एक खुतबा दिया, फरमाया लोगों सुन लो, तुम में से जो जानता है वो तो जानता है, जो नहीं जानता वो जान ले। अगर आज किसी ने मेरे नाना के सहाबी से मिलना है तो वो तो कसीर तादाद में दुनिया में मौजूद है। अगर नबी के बेटे से मिलना है तो मेरे सिवा इस दुनिया में मोहम्मद का कोई दूसरा बेटा नहीं। और मेरे कत्ल के प्यासों याद रखना, मेरे बाद तुम्हें नबी का बेटा नहीं मिलेगा। अभी भी वक्त है, बाज आ जाओ। इसके बावजूद अमर बिन साद ने कहा कोई तरस न करे। एक बेईमान ने तीर खींचा, और तीर वहां पे आके लगा जहां मेरे नबी खत्मे नबूवत के ताजदार बोसे दिया करते। मेरे इमाम आली मकाम इमाम हुसैन घोड़े पे सवार थे। मेरे वालिद साहब यहाँ एक शेर पढ़ा करते थे, आप फरमाते थे बेदिल हो इंज घोड़े डिगा, जिमें डिग पे वर्क कुरानो, बेअदबी दी
ओढ़क हो गई, एक कूक उठी आसमानों, आज जनाजा मेहर वफादा उठ चलिया इस जहानों। आज़म सबर हुसैन दा वेखो नहीं कीती हाय ज़बान। मेरे आका का वो शहजादा, करबला का वो मुसाफिर, और जिसकी शहादत मदीने के ताजदार ने शहादत से पहले बयान कर दी, जिसकी शहादत नबियों के सरदार ने बयान की। अब जो मेरे वालिद साहब पढ़ा करते थे, सिर्फ याद ताजा करने के लिए अर्ज कर दूं, वो कहते थे जो दहती आग के शोलों पे सोया वो हुसैन, जो दहती आग के शोलों पे सोया वो हुसैन, जिसने अपने खून से आलम को धोया वो हुसैन, जो जवां बेटे की मैयत पर न रोया वो हुसैन, और जिसने सब कुछ खो के फिर कुछ भी न खोया वो हुसैन। मर्तबा इस्लाम का जिसने दुबाला कर दिया, से अपने और खून से अपने दो आलम में उजाला कर दिया। वो हुसैन सजदे की हालत में जमीन पे तशरीफ लाते हैं। जनाबे सैयदा ज़ैनब देख रही है, पहले वीर घोड़े पे सवार था, अब वीर सजदे में आ गया। अब सजदा भी कैसा सजदा, वो करबला वाला सजदा आज नाना के उस सजदे का कर चुका रहा है मेरा इमाम। वो 72 तस्बीहात वाला सजदा और अली का वो सजदा जो फजर का सजदा इब्ने मुलजिम ने अदा न करने दिया। आज शहजादा बाप नाना के उन सजदों का हक अदा कर रहा है। मेरा इमाम सर सजदे में रखता है, सजदा ज़ैनब पर्दे में देख रही है। इतने तक सनान बिन अनस नेज़ा लहराता है, शिमर और खोली तीर और तलवार लेकर आए, नेज़े लहराए गए, खंजर लहराए गए। पहले आदत में था, अब इबादत में है। जब करीब आए तो सैयदा ज़ैनब ने कहा, ओ शिमरा अजय न मारी वीर मेरे नो, अजय पूरी नमाज न होई, कुरान दे तारी मैं ता सह वेखे, नमाज दा कारी न कोई, नमाज दा कारी अज वीर ज़ैनब दा जिदी हेठ खंजर दे हो। मेरे इमाम का सर सजदे में काटा गया। उस बहन का हौसला देखिए जो अपनी आंखों से ये मंजर देख रही थी, अपनी आंखों से ये मंजर देख रही थी कि वीर दुनिया से जा रहा है, सजदे की हालत में जा रहा है। और वीर को ये देखकर वो ज़बान हाल से कह रही है कि एक एक करके टूट गए सारे, उड़ आई हुसैन दीवारी, भैना के मैं सदके वीरा, मेरी जान तेरे तो वारी, छेछियावी देर न लावी, पीछे कल्ली भैन बिचारी, आज़म फड़ के वाग घोड़े दी, खड़ी ज़ैनब कर दी जारी।
ये कैसी बहन थी जिसका इतना हौसला जिसका एक दुनिया से चला जाए उसकी कैफियत क्या है और जिसके इतने वीर चले जाए और जिसका अब्बास चला जाए जिसके ओनो मोहम्मद चले जाए जिसका वीर हुसैन आंखों के सामने सजदे की हालत में ज़बह कर दिया जाए। घर विच ज़ैनब घर विच तेई पुकारे मेरी सुन ले अर्ज़ खुदाया। ज़ैनब घर विच तेई पुकारे मेरी सुन ले अर्ज़ खुदाया। क्यों दिल डुब डुब जावे मेरा हो गया दर्द सवाया। पूछो तेरे किसे राही कोलों ने क्यों इतना चिल्लाया। आज़म लोग घरानू आए मेरा वीरन क्यों नहीं आया। जनाबे सईदा ज़ैनब की आंखों से आंसू है लेकिन सबर का दामन न छोड़ा सबर कर रही है। बबश्शिरी साबिरीन का वजीफा कर रही है। अब मेरे इमाम अली मकाम इमाम हुसैन आपका सर काटा गया खून का फवारा निकला। मेरे इमाम अली मकाम का सर सजदे में काटा गया। वो सजदा भी कैसा सजदा था जिसके बारे में मेरे गोलड़े के चिराग ने कहा जिसकी जुर्रत पर जहाने रंगो भू सजदे में है। आज वो रमज़ा शनाए सिर्रे हू सजदे में है। अल्लाह अल्लाह तेरा सजदा ऐ शबीह मुस्तफा जैसे खुद ज़ाते पैगंबर हू बहू सजदे में है। ऐ हुसैन इब्ने अली तुझको मुबारक ये उरूज सर पे कातिल आ चुका है और तू सजदे में है। कौन जाने कौन समझे कौन समझाए नसीर आबिदो माबूद की जो गुफ्तगू सजदे में है। आबिदो माबूद की जो गुफ्तगू सजदे में है। अब खून चल रहा है घर करबला में सजदे की हालत में सर नेज़े की नोक पर। मुझे तो मेरा तो ईमान ये कहता है कि हुसैन का जब सर काटा गया होगा या मैं ऐसे अल्फाज कह लूं कि धड़ इबादत में मसरूम सर ने तिलावत शुरू कर दी। खून चल रहा है। अब इस खून को मेरे ताजदारे गोलड़ा किबला आलम हजरत फाते कादियां ख्वाजा खाजगा सैयदना पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह ने इस खून के बारे में क्या कहा। फरमाया लाया मेहदी रोज जल्दी आपने फरमाया लाया मेहदी रोज जल्दी लाया मेहदी खून जल्दी मेहदी रोज जल्दी। साथी वाकया नहीं पीर साहब कह रहे हैं ए मेहदी ये अज़ल से फैसला था। ये मेहदी रोज जल्दी ये कोई आम मेहंदी नहीं। आप फरमाते हैं ए मेहंदी फातिमा सैन दिए ए मेहंदी फातिमा सैन दिए खून पाक शहीद हुसैन दिए। और नाल रलती लाया मेहदी खून जल्दी लाया मेहदी खून जल्दी। नबी अली दा दुर्या गाना नबी अली दा दुर्या गाना फातिमा माई दा लाल खजाना नाना पाक दा पहन के बाना तरफ मक्तल दे होया रवाना जुम्बश होई ज़मीन आसमाना नाले
अर्श अज़ीम पे हिलती है, लाया मेहदी खून अजल दिए, लाया मेहदी ए अज दिए ना कल दिए, मेहदी रोज अजल दिए, मेहदी रोज शादी मेहदी दा रंग दुलारा। जो बुजुर्ग समझ रहे हैं मैं सिर्फ उनके लिए पढ़ रहा हूं। शाह तेरी मेहदी दा रंग दुलारा, रोंदा तैनू आलम सारा, रोंदा तैनू आलम सारा, सारी खलकत तलियां मलती है, लाया मेहदी खून अजल दिए, लाया मेहदी ए मेहदी सोने बाग दिए। सुनिए सुनिए बस तवज्जो कीजिए, मैं खुद ज़ौक़ ले रहा हूँ, मुझे पता मेरी हाज़िरी कहाँ लग रही है, मुझे अच्छी तरह अंदाजा है। ए मेहदी सोने बाग दिए, वायु ताहिरा तुम दे लाग दिए, वायु ताहिरा तुम दे लाग दिए, ताइयो होरा नाल रल दिए, लाया मेहदी खून अजल दिए, अज दिए ना कल दिए, लाया मेहदी खून ए मेहदी रोज। मेरे नबी का शहज़ादा गला कट गया, सर नेज़े बुलंद हो गया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन देख रहे हैं, यजीद के कुत्ते आके कहते हैं सजाद तेरे बाप का सर तन से जुदा हो गया। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा दुनिया के कुत्तों, मेरे बाप का सर सिर्फ तन से जुदा हुआ है, क़यामत तक हुसैन पंज तन से जुदा नहीं हो सकता, हुसैन पंज तन से जुदा नहीं हो सकता। उसने कहा तेरा बाप हार गया है, फरमाया ना मेरा बाप हारा नहीं है, हारता वो है जो मैदान में नजर ना आए, और जीतता वो है जिसको अपने उठाए। और मेरे बाबे तेज मैदान मारे, दुश्मना चुप के सर बुलंद कर देता है। अल्लाह मेरे इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा कि अब हमेशा नाम जिंदा रहेगा तो मेरे बाप का जिंदा रहेगा। अगर कोई मौलवी यजीद की वकालत भी करेगा उसमें इतनी जुर्रत ना होगी कि अपने आप को यजीदी कहलाए। कल एक मौलवी का क्लिप, वो जो यजीद का पिल्ला है, यजीद की फिक्र का जानशीन है, कल कह रहा था मुझसे बड़ा हुसैनी कोई का ना पुत्र ना होने नहीं होते क़यामत को पता लगे। समझ आई ना? इमाम ज़ैनुल आबिदीन से यजीदियों ने कहा तेरे बाप का नाम मिट गया, फरमाना हुन यजीद दुनिया पे नहीं आएगा। अब लाखों माओ की झोली में कोई मोहम्मद हुसैन बन के, कोई गुलाम हुसैन बन के आएगा, कोई मुलाजिम हुसैन बन के आएगा, कोई अहमद हुसैन बन के आएगा, कोई खादिम हुसैन बन के आएगा, कोई मुमताज हुसैन बन के आएगा। लाखों माओ की झोलियों में मेरे बाबे का फैजान जारी होगा, उसकी नाम पे माए बेटों के नाम रखेंगे,
ना दुनिया में अब कोई शिमर आएगा, ना कोई यजीद आएगा, ना अमर बिन साद आएगा, ना कोई खौली आएगा। क़यामत तक नाम भी हुसैन का जिंदा, किरदार भी हुसैन का जिंदा। और कहा अली का लख्ते जिगर नूरे ऐन पैदा कर, अली का लाल फातिमा का चैन पैदा कर। तेरे यजीद से लाखों यजीद है मौजूद, मेरे हुसैन सा कोई हुसैन पैदा कर। अब क़यामत तक हुसैन के नारे, क़यामत तक लंगर हुसैन का, सबीले हुसैन की, जर्दे हुसैन के, पुलाओ हुसैन के, सलामियां हुसैन को दी जाती रही। मुझे बार बार कहा गया ये जरूर पढ़े, मैं क्यों पढ़े, पढ़ लिया तो मेरे तो चंगा चंगा पढ़ लिया, तो फिर मैं पढ़ा बेसुरी आवाज तेरे दिल के पानी नहीं फेरना चाहिए। मुझे कहा गया कि ये जरूर आखिर में पढ़िएगा कि कल में दीवार कल में दीवार सानो, कल में दीवार सानो, साडा सलाम होवे। कल में सारे पेश करें हुसैन की बारगाह में सलाम। कल में दीवार सानो, साडा सलाम होवे। जन्नत दे मालिकानो साडा, कल में दीवार सानो, साडा जन्नत दे मालिकानो साडा सलाम होवे। होया ने जेड़ियां भी, होया जेड़ियां भी करबल दी रेत उते, होया ने जेड़ियां भी करबल दी रेत उते। ओना तिलावतानो साडा, हर तरफ से आवाज आए सलाम की। ओना तिलावतानो साडा सलाम होवे। कल में दीवार सानो साडा, हाज़रीन कराम, जिसका धर करबला में सर नेज़े की नोक पर, लेकिन कुरान की तिलावत फिर भी जारी है। किसी ने क्या खूब कहा कि यारी यारी, हर कोई आखे यारी यारी, हर कोई आखे हुसैन दी यारी। नेज़े ते कुरान सुनाया, वाह कुरान दे कारी। कल में दीवार सानो साडा, जन्नत दे मालिकानो साडा। भुलिया नहीं जिनानो सजदा हुसैन वाला, भुलिया नहीं जिनानो सजदा हुसैन वाला। इना नमाजियानो साडा, और जन्नत दे मालिकानो साडा। गाजी दी प्यास तक के ए फुरात आखे आसी, गाजी दी प्यास तक के ए फुरात आखे आसी। सैयदा दी प्यास तक के ए फुरात आखे आसी। ओ बच्चियां दी प्यास तक के ए फुरात आखे आसी। ये 3 दिन दे प्यासियानो मेरा सलाम होवे। जन्नत दे मालिकानो साडा
अज़मत बच्चियां सिखाई आले नबी दी अज़मत बच्चियां सिखाई फारूक ओस्मानो मेरा फारूक ओस्मानो के सलाम पेश करें हर बंदे का मुझे पता चले फारूक मेरे दिल दा हर तार ए हो कहंदा फारूक मेरे दिल दा हर तार ए हो कहंदा कि करबल दे सैयदा साडा सलाम होवे करबल सैयदानो साडा सलाम गोवे कलमे देवार सानो कलमे देवार सानो साडा सलाम गोवे जन्नत दे मालिकानो साडा जन्नत दे मालिकानो सीख दे उत्ते मक्खन जमाना सीख दे उत्ते मक्खन जमाना डाडियो खा कम में बचड़े देखे दीन बचाना मेरे पीर हुसैन दा सुनते